तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.4 का बेसिक पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लेना, ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पे क्लिक करके आप उस पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि उसको बिना देखे आप इसको समझ नहीं पाएँगे, ठीक है ना? उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा ना तो ये लेक्चर आज आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए अगर आप इस एक्सरसाइज़ को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं, तो जो ऊपर लिंक आ रहा है उस पे क्लिक करके पिछला लेक्चर ज़रूर देख लेना, ठीक है? चलो जी, अब ये मान के चल रहा हूँ कि भैया आपने पिछला लेक्चर देख लिया है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, है ना? तो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, इसका तरीका क्या बताया था कि भैया आप फैक्टर करके देख लो, ऊपर और नीचे दोनों के फैक्टर करके देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऊपर और नीचे वाले अंक कट जाते हैं, ठीक है? तो अंश का भी और हर का भी दोनों के फैक्टर करके देख लो, और अगर हर का जो फैक्टर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर आपकी बुक के अनुसार चलो तो उसमें लिखा हुआ है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, कैसे लिख दो कोई इशू की बात नहीं है। अगर हर इस रूप का आपको मिल जाए ना तो आप कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो शांत है। अगर इस रूप का ना मिले, इस रूप का मतलब भाई जो उसके अभाज्य गुणनखंड करोगे आप उसके फैक्टर करोगे, अगर उसमें सिर्फ 2 है तब वो शांत है, अगर उसमें सिर्फ 5 है तब वो शांत है, अगर 2 और 5 दोनों हैं तब भी वो शांत है। लेकिन अगर 2-5 के अलावा मान लो 7 आ गया, 2-5 के अलावा मान लो 8 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी आ गया, 2-5 के अलावा कुछ भी और भी आ जाता है ना, तो इसका मतलब वो अशांत है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, पहला है आपका 13/3125। कैसे करेंगे? 13 के फैक्टर करोगे तो 13 का फैक्टर 13 ही होता है, किसी पहाड़े पे तो जाते नहीं ना, 13 13 के पहाड़े पे जाता है। 3125 के फैक्टर करके देख लेते हैं। तो ये जाएगा अपना 5 पे, 5 का 30, एक आंसर पे चल गया, 5 दूनी 10, 2 आंसर पे चल गए, 55-25। फिर 5 पे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 55-25, 5 दूनी 10, 55-25, 55-25, 5 कम 5, ठीक है? तो 3125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दिया 5 की पावर 5, ठीक। अच्छा अब देखिए, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5 इंटू, या फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के निशान की बजाय आप डॉट लगा दो, डॉट का मतलब भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है? तो 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है। अगर आप 5 की पावर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 की पावर 5 ही आएगा। कल के लेक्चर में बताई थी ये बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का लेक्चर ज़रूर देख लें, नहीं तो आज का समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने क्या देखा कि ये जो परिमेय संख्या है, इसका जो हर है, इसके जो नीचे वाला नंबर है, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है ना? 5 की पावर m, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का है। ये और ये सेम ही तो रूप हैं, ठीक है? तो जिस भी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, तो वो परिमेय संख्या आपकी शांत कहलाती है। इस बात को लिख देते हैं कि जी इस परिमेय संख्या का हर, इस परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, या फिर 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। के रूप का है, के रूप का है, तो यह इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इस परिमेय संख्या का अगर मैं दशमलव प्रसार करूँगा ना, इसको अगर मैं भाग करूँगा, 13 को अंदर रखा, 3125 को बाहर रखा, जब मैं इसको भाग करूँगा ना, जो जो भागफल आएगा वो शांत होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है ना? इसका भागफल मेरे ख्याल से 0.00
412 है, पता नहीं क्या है, मुझे करना देख करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा इतना ही था, है ना। यानी ये रुक गया ना, इसका मतलब इसका जो भागफल है वो क्या हो गया, उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, वो रुक गया, ये मतलब है। कर लेंगे। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, जो कि आपका 17/8, इसके भी ऐसे फैक्टर करने हैं। अब 17 के फैक्टर करोगे तो 17 ही होगा। अब 8 के फैक्टर करके देख लो, 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, आप करके देख सकते हो, यही होंगे, ठीक है। तो इसको मिल सकता हूँ 17/2 और इसको मिल सकता हूँ 17/2 इंटू 5 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 करोगे तो 1 हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम चीज़ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का जो हर है, जो इसका डेनोमिनेटर है, वो किस रूप का है, 2n इंटू 5m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अच्छा चलिए 1 मिनट है ना, आप 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा काम है, 2 मिनट के बाद आता हूँ। समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो आप थर्ड पार्ट, जो कि है 64/455। ये जो बाकी के पार्ट है ना, ये आप पहले खुद ट्राई कर लो अब, क्योंकि सारी चीज़ मैंने समझा चुका हूँ, है ना। तो जो बाकी के पार्ट बच गए उसको आप पहले खुद ट्राई कर लो। जब आप 64 के फैक्टर करेंगे ना इसी तरीके से, तो क्या आएगा देखें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 पे कट गया, 8 पे कट गया, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 64 को मिल सकता हूँ 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 बटे में 455 को देखें क्या लिख सकते हैं, 455। अब ये जो मैं फैक्टर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ये आपको कॉपी पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ रफ पे करने का काम है, ठीक है। दिखाना चाहे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 पे जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 पे जाएगा, 7 एकम 7, 2 इस पे चल गया, 7 तिया 21, फिर 13 पे, 13 एकम 13। तो 455 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए इस परिमेय संख्या का जो हर है, ये इसका हर हो गया, डेनोमिनेटर हो गया। इसके अंदर ना तो 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 और आ गए। मैंने आपको क्या बताया था कि या तो 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कुछ भी हो गया ना तो वो शांत होगा, ये बात है ना। तब क्या लिख सकते हैं उसको कि जी इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। कहाँ है भैया, 2 तो है ही नहीं ना, और 2n इंटू 5m का मतलब ये है कि 2 और 5 ही होना चाहिए, जैसे इसमें 2 और 5 ही है ना। हमने बेशक हमने बनाया लेकिन है तो है ना, इसमें 2 और 5 ही है, ठीक है। तो जिसका जो हर है उसमें अगर 2 और 5 हो या फिर 2 हो सिर्फ या फिर 5 हो सिर्फ, तब वो शांत होगा, अन्यथा वो शांत होगा। तो हम कह देंगे भैया इसका जो हर है वो 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव जो प्रसार है वो क्या होगा आपका, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब कि जो इसका भागफल है ना वो रुकेगा नहीं, लेकिन रिपीट होता रहेगा, चलता जाएगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता, ऐसा है। आप भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 हो गए। अब देखिए जी फोर्थ, जो कि 15/1600। फोर्थ है जी 15/1600। करें इसके फैक्टर, 15 के तो 3 गुणा 5 ही होगा, ठीक है। 1600 के फैक्टर करके देखने पड़ेंगे आपको। ये ऐसे जाएगा, फिर 200 पे, फिर 100 पे, फिर 50 पे, फिर 25 पे, फिर 25 25, 5 कम 5,
यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1600 को 2 की पावर कितनी 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, है ना। क्रॉस का निशान लगा दो चाहे डॉट लगा दो, आपकी मर्जी है ना। बस लिख देना कि यहाँ पर जो इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इसके रूप का है, इसलिए इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। लिख देते हैं इसी बात को। इस परिमेय संख्या का जो हर है, हर इसको बोलते हैं ना अंश हर, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। सिंपल, ठीक है। कल इसका रीजन बताया था कि ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है कल बता चुके हैं हम, ठीक है। तो हो गया फोर्थ। अब देखिए अब पांचवा 29/343। ये बाकी क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है ना। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सीधी स्पष्ट बात बताता हूँ। वीडियो देखना तो सिर्फ वहम है एक प्रकार से, आप खुद ट्राई करो। बाकी 1-2 क्वेश्चन देख ले बहुत है, बाकी खुद ट्राई करो। 29/343, 29 के फैक्टर तो 29, 343 के फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। 343 3 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि है ना इसका जोड़ जो है 10 आ रहा है, तो अगर जोड़ 3 से नहीं जा रहा तो ये नंबर भी 3 से नहीं जाएगा। 7 से देखें फिर, 7 चौका 28, 6 बज गए, 7 नीम 63, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हर है इसके अंदर इसका जो रूप है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो कह देंगे भैया इस परिमेय संख्या का। अब कईयों के डाउट आता है सर, जैसे हमने पिछली बारी 5 की पावर 0 लगाया था अपनी मर्जी से, तो एक काम करते हैं ना, अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से 5 की पावर 0 और 2 की पावर 0 लगा देते हैं, है ना। तब भी ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का नहीं हुआ ना, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा आ रहा है भैया, समझ पा रहे हो। ये तब भी उस ग्रुप का नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे भैया इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है भैया, के रूप का नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका दशमलव प्रसार है ना, जो इसका दशमलव प्रसार है, डेसिमल जो एक्सपेंशन है, वो अशांत आवर्ती होगा। अब आपकी बुक में अनवसानी लिखा हुआ है पीछे, अशांत अनवसानी एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अशांत लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, अशांत आवर्ती होगा। लॉजिक समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन ये रहा जी, है ना। अब ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इसका जो हर है इसने तो पहले से ही दे दिया, है ना। 23 के फैक्टर करो तो 23 ही होगा, इसके फैक्टर करने की जरूरत है ही नहीं, फैक्टर पहले से ही दे रखे हैं। तो हम क्या कह देंगे कि जी इसका जो हर है ना, इस परिमेय संख्या का जो हर है, यह जो हर है यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। लिख देना अपने आप, नहीं मैं करा नहीं रहा हूँ ये वाला, ये बहुत आसान है ना। ऐसे इसमें अब इसके अंदर 7 फालतू आ रहा है तो यह तो अशांत होगा, आपको बता दिया। अब इसी तरीके से इसमें है, ये मैं आपको कराऊँ ना कराऊँ, वैसे बता दूँ। जैसे 6 है, 3 गुणा 2 लिख सकते हो इसको, 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हो, 3 से 3 कट गया, इसलिए मैं कह रहा था कि ऊपर वाले नंबर का भी फैक्टर कर लो, क्योंकि कई बार कट जाता है। कटने के बाद यहाँ पे क्या आ गया 2/5, अब 2/5 को लिख सकते हो 2/5 की पावर तो 1 है, इसके साथ 2 की पावर 0 लगा सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और कोई भी मल्टीप्लाई 1 से करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह देंगे कि इस परिमेय संख्या का जो हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के है, m के रूप का है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। लिख सकते हैं। ऐसे इसमें करना है, ऐसे इसमें करना है, खुद ब खुद करिए ट्राई, ठीक है। आपको बता देता हूँ मैं, 35 हो गया, 7 पंजा 35, 50 हो गया, 2 दूनी नहीं 2 दूनी 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, ऐसे फैक्टर बनेंगे, बना के देख लेना आराम से। 5 से 5 कट गया। अब भी जो इसका हर है वो 2 गुणा 5 यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। कर लेंगे, ऐसे इसमें कर लेना, वैसे चाहे काट लो पहले, ये 11 पे कट गया, ये 30 पे कट गया,
फैक्टर कर लो, ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 2, है ना। अब यह तो अशांत होगा भैया, क्या होगा, अशांत। ऐसे कर लो बस तुम, बस सुनना कि वो लाइन प्रॉपर लिख देना, बस ये वाली लाइन, ठीक है। थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है और तो कुछ बात नहीं होती, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है। इसका मतलब समझो, ये हमें जो प्रश्न दे रखा था ना, इसके अंदर जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था, है ना, उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। मतलब उनको एक प्रकार से भाग करके उसका भागफल लिखना है। क्या बोला मैंने, उसको भाग करके उसका भागफल लिखना है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये शांत था ना, है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत था, और किसका शांत था, ये दूसरे वाले का भी शांत था, और तीसरा भी अपना, तीसरा शांत था, चौथा अपना शांत, पांचवा नहीं, चौथा शांत था, चौथा के बाद पांचवा शांत था ना, चौथा चौथा अपना शांत था, पांचवा शांत था, छठा शांत था, सातवां शांत था, आठवां जी अपना शांत था, नौवां शांत था, 10वां अशांत था। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 परिमेय संख्याएं थी, इनका दशमलव प्रसार शांत था। तो अगर इनका, तो प्रश्न में क्या कह रखा है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है ना, तो उसका दशमलव प्रसार लिख दो उठा के। मतलब जैसे 17/8 है, अब आपको भाग करके ऐसे 17 को अंदर रखा, 8 को बाहर रखा, भाग करके जो भागफल आएगा उसको लिखना है बस। जैसे 8 एकम 8, कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक कर रहे हैं ना। यहाँ लग गया पॉइंट, नहीं पॉइंट नहीं, वापस जाएगा, 8 एकम 8, 1 बच गया, फिर लग गया पॉइंट, नहीं मिस्टेक कर दी भैया, भाग नहीं हो पा रही, क्या चक्कर है इसके साथ। ये देखो 1 मिनट, 8 दूनी 16 जाएगा ना भाई, 8 दूनी 16, 1 बच गया, फिर पॉइंट लगेगा, यहाँ लगेगी 0, 8 एकम 8, फिर 2 बच गया 0, फिर 8 दूनी 16, 4 बच गया 0, 8 पंजा 40, ये खत्म हो गया ना। तो ये अपना भागफल आया ना, इस भागफल को लिखना है अपने। अब एक काम ये कर सकता हूँ कि सबको ऐसे भाग करूँ, जैसे इसको भाग किया, फिर इस भागफल को लिख दूँ ऐसे। यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि भागफल लिख दो, इसका जो दशमलव प्रसार है उसको लिख दो। तो दशमलव प्रसार मतलब उसका जो भागफल है वो लिख दो, जो भी शांत है ना उसका भागफल लिख दो। अब एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि इन सबको भाग करें ऐसे ही, और उसका जो भागफल है उसको लिख दें, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा भैया, भाग कौन करे इतनी बड़ी बड़ी, है ना। तो इसका एक और तरीका है, उस तरीके को हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए उस तरीके से आपको कराते हैं। वैसे भाग करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको छोटे तरीके से करा रहा हूँ। तो इसको देखो जी, सबसे पहले तो 13/3125 को, ये है ना, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका मुझे दशमलव प्रसार लिखना है ना, इसका जो भागफल आएगा उसको लिखना है ना। तरीका समझो, 13 के फैक्टर कर लो, 13 ही होगा। 3125 के फैक्टर कर लो, 3125 के फैक्टर कितने आए थे याद है, ऊपर देख लेता हूँ ना, 5 की पावर समथिंग आए थे मेरे ख्याल से, 5 की पावर 5 होती है, तो इसको लिख दूंगा मैं 5 की पावर 5, ठीक है। अब तरीका समझिए, अब आपको ये पता है कि शांत है ना, तो अब आपको करना है इसका दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 की पावर 5 है ना, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करा इसका रीज़न बाद में बताऊंगा, पहले सुन लो। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करती है, 2 की पावर 5 से। जो मल्टीप्लाई नीचे की है ना, वही मल्टीप्लाई ऊपर करनी होती है, नहीं तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से वो गलत हो जाता है। भाई मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि अगर आप नीचे गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी करो। एक प्रकार से अगर आप गुणा कर रहे हो ना, उसी चीज़ से भाग भी कर दो, ताकि असल में ये दोनों एक दूसरे से कट जाएं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे से क्या हो जाएं, कैंसिल आउट हो जाए, और कोई फर्क ना पड़े। समझ पा रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ नीचे नीचे गुणा कर दिया ऊपर नहीं करी, ऐसा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर गुणा की है ना, तो उसी को भाग करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे गुणा किया ना, तो उसी से मैंने भाग कर दिया, ताकि अल्टीमेटली कोई फर्क ना आए। समझ पा रहे हो, मैंने क्या किया, 13 का लिखा 13, 3125 को लिखा 5 की पावर 5। अच्छा, अब मुझे इसका दशमलव प्रसार बताना था, इसलिए मैंने क्या किया, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, उसी से भाग कर दिया, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा इससे, देखो ये हो गया 13 गुणा 2 की पावर 5 होती है अपनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 होती है। बटे में क्या है, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब ध्यान दो, इन दोनों का पावर सेम है, लेकिन बेस अलग है। जब बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया 10 की पावर 5। समझे, जब बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 दूनी 10 की पावर 5 हो गया।
ये रूल आप क्लास 9 में पढ़ चुके थे। एक्सपोनेंट रूल कहते हैं इसको, हिंदी में मुझे मालूम नहीं है अभी क्या कहते हैं, ठीक है। अब 32 को 13 से कर लो मल्टीप्लाई, 32 को 13 से कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई। ये हो गया जी 416, ठीक है। 10 की पावर 5 का मतलब है कि भैया 1 के पीछे 5 जीरो आएंगी, 3 4 5, क्योंकि 10 की पावर में तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो 5 बार हो गया ना, तो 5 जीरो आ गई, ठीक है। अब भाग करना तो आसान ही है। कैसे भाई, जैसे एक काम करो, इसको बिल्कुल ऐसे पीछे चिपका लो, ऐसे। याद हो बचपन में आप ऐसे ही भाग करते थे, जब आपको 10 से 100 से इस तरीके से भाग करने, तो कैसे करते थे, 0 6 6, 0 1 1, 0 4 4, फिर कितना बच गया 0 0, डबल 0 बच गया, एक आया, एक का लग गया पॉइंट। ऐसे भाग करते थे, याद है? नहीं है तो अभी सीख लो ना, ठीक है। ये चीज़ है, यानी जब मैं इसको सोल्व करूँगा, इसको काटूंगा ना, इसको ऐसे काटूंगा, तो ये कितने में कटेगा, 0.00416। अब मैं ऐसे करके दिखाता तो बहुत लंबा पड़ता भैया, इसका ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता। तो मैंने क्या किया, 13 के फैक्टर कर लिए। 13 को बेसिकली फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, जब 10 पर लिख लो ना, तो नीचे वाले के फैक्टर करने की जरूरत पड़ती है। ऊपर वाले के कर लो तो अच्छी बात है, ना कर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 13 के फैक्टर कर लिए, नीचे वाले के फैक्टर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 5 था, ठीक। अब मैंने क्या किया, जैसे 5 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, उसी से भाग कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से भाग कर दिया। मान लो 5 की पावर 4 होती तो मैं 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करता, उसी से भाग कर देता, समझो। 5 की पावर 3 होती तो 2 की मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता, 2 की पावर 3 से ही भाग कर देता। ऐसे करता मैं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 आ जाए। 10 आने से फ़ायदा क्या होगा, 10 आ जाने से भाग करना आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। समझ में आ गई? चाहो तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 की पावर 5 जो है, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे 10 बन जाए भैया। समझ पा रहे हो? ये लॉजिक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज थोड़ी सी एनर्जी लो है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा, है ना। आज पूरा दिन सफ़र किया, तो सफ़र में जो है एनर्जी लो हो जाती है। जैसे 17/8 है भैया, इसको करते हैं चलो। 17 के फैक्टर तो 17 ही होगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा कितना आया था, 2 की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 आया था, याद हो तो आपको। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा बताओगे? बोलो। 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 3 से ही ऐसे ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे से गुणा कर देंगे। एक प्रकार से हो गया कि हमने गुणा भी कर दिया, उसी से भाग कर दिया, क्योंकि कट गया ना अल्टीमेटली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मान लो ये ऊपर का नहीं लिखता ना, तो ये मैथमेटिकली रॉन्ग होता। अगर आप नीचे कर रहे हो ना, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे इसको बोलते हैं रिवर्स ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। अगर आपने ऐड किया है तो उसी को माइनस करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से अगर ऐड किया है तो उस अपनी मर्जी से उसको माइनस भी करना है, समझ रहे हो? ये चीज़ है। तो ये हो गया 17 गुणा 5 की पावर 3 कितना था, 25, 25 बन जाए 125, बटे में क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 की पावर 3। 17 की 125 से मल्टीप्लाई कर लो, इतना तो करना पड़ेगा आपको। ये आ गया जी 2125, बटे में क्या है, 10 की पावर 3 यानी कि 1000, समझ रहे हो। तो 0 5 5, 0 2 2, मतलब ऐसे कर लो ना, 0 और 5 5 होता है भैया, 0 में 2 जोड़ा 2 होता है, 0 में 1 जोड़ा 1 होता है ना। अब यहाँ पे आ गया 1, 1 का लगाओ पॉइंट, है ना। फिर यहाँ पे क्या बच रहा पड़ेगा, 2। तो जब आप इसको 2125 को 1000 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 2.125। 2.125 क्या है असल में, इन दोनों को जब आप भाग करोगे ना, तो वो वैल्यू है ये, समझो। ये ऐसा काम क्यों करता है ये, वो समझ लो। जैसे मान लो 2/4 लिखा, 4/8 लिखा, जब आप भाग करोगे तो ये 0.5 पे कटेगा, और ये भी 0.5 पे कटेगा, ठीक है। तो 17/8 लिखो, या फिर 2125/1000 लिखो, क्योंकि आपने असल में उनसे मल्टीप्लाई कर दिया ना, 5 के पावर 3 से, दोनों से ऊपर से। जैसे यहाँ पे मैंने 2/4 था, इसके डबल कर दिया था, इसका भी डबल कर दिया था, इसका भी डबल कर दिया था, लेकिन जो भागफल था उसमें कोई चेंज नहीं आया था। वही चीज़ इसमें, इसका जो भागफल है और इसका जो भागफल है, ये दोनों सेम चीज़ है ना। इसको काटोगे तो ये 17/8 पे कटेगा, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ है, तो इसका मतलब इसका जो भागफल है और इसका जो भागफल है, दोनों के भागफल सेम आएंगे, है ना। इसका भागफल करना आसान हो जाता है बस, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बस समझ में आ गई। अब देखो जी अगला, और कौन सा आसान था, ये आसान था, इसको भी देखते हैं।
जितने जो बच गए ना ये 3 क्वेश्चन, ये खुद ब खुद करो आप, ठीक है। 15/1600 कैसे करेंगे? इसके फैक्टर किए थे 3 पंजे 15, है ना। चाहे ऊपर वाले फैक्टर ना करो, कोई दिक्कत नहीं आती। अब नहीं आती, पिछले वाले में तो करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कट जाता है ना पिछले वाले में। पिछले वाले में तो आपको ये होता था शांत है या अशांत है, तो शांत अशांत वाले में ऊपर वाले के फैक्टर करने पड़ते हैं, ज़रूरी होते हैं। इसमें कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार कट जाता है ना ऊपर नीचे वाला नंबर, इसलिए। 1600 के फैक्टर किया था, क्या था याद है? देख के बताता हूँ। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे डिवाइड करूँ, ताकि बटे में 10 की घात में कुछ आ जाए, बताओ। 5 की पावर 4 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 5 की पावर 4 से भाग कर दो। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 4 है, इन दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होगा ना तो पावर ऐड हो जाएगी। बताता हूँ, देखो ये तो ऊपर वाला सेम का सेम रखा, इसमें भी होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसमें देख लो, 2 की पावर 6 इंटू, यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो गई, 5 की पावर 6 हो गई। अब यहाँ पे बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर 6 हो जाएगी। समझ रहे हो? और यही हम चाहते थे कि बटे में 10 की घात में कुछ आ जाए, ताकि भाग करना आसान हो जाए ना। ऊपर क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 की पावर 4 कितना होता है? 25 25 25 25 पंजा 125, 125 पंजा 625, ठीक है। 625 पंजा 3125 होता होगा, ये ठीक ही पाएगा। 3125 दिया, तिरानवे 175 होता है, ठीक है। तो ये हो गया जी अपना 9375 बटे में 10 की पावर 6 ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे ही कर लो। ये इसको बिल्कुल बैक एंड पे ले आता हूँ। देखो 0 5 5 7 3 9, 4 तो ख़त्म, फिर 2 जीरो बच रही हैं, 2 जो लगाओ, एक का लग गया पॉइंट। पॉइंट के पहले जीरो लगा देगा ताकि पॉइंट दिख जाए, बस और कुछ नहीं लॉजिक होता। पॉइंट के पहले जीरो नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट के पहले जीरो लगा दोगे ना तो वो दिख जाता भी है, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये इसका आंसर आ गया, इसका भागफल आ गया ये। ध्यान से देखो, ये सारे शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, समझ रहे हो? ये भी शांत था, ये चीज़ है। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, अब आंसर चेक कर लो, ठीक है गलत है। अगर आंसर होंगे तो मैं ज़रूर चेक कर लूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आंसर पाएंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा इनके, ठीक है। कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए। छठा क्वेश्चन कर लिया, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं चलो। ये भी शांत है ना, हमें उनके दशमलव प्रसार लिखने थे जो कि शांत हैं, तो इसलिए कर रहे हैं इनको। देखो जी 6/15, इसके जब आप फैक्टर किए तो 3 गुणा 2 आए थे, इसके फैक्टर किए तो 3 गुणा 5 आए थे, ठीक है। 3 से 3 कट गया था, यहाँ गया था 2/5, ये हो गया था। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि बटे में 10 की घात में कुछ आ जाए, है ना। तो वैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, फ़ायदा रहेगा क्योंकि 10 हो जाएगा, है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 5 की पावर 1 लिख दो, ठीक है। बात तो वही पड़ेगी ना कि भैया आपने 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे उसी से डिवाइड कर दिया। ऊपर ये तो मल्टीप्लाई होगी, ये आपने डिवाइड कर दिया उसी चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 1 यानी 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो गया 5 दूनी 10 की पावर 1, यानी कि 4/10 हो गया। उसी चीज़ को मैं थोड़ा लंबा खींच दिया, 2/5 था ना, गुणा में 2 2 कर सकते थे, यही पड़ता। तो ये कितना आ गया? 0.4 आ गया, सिंपल कर लेंगे। चलो ये तो आसान था। अब देखो जी लास्ट क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन, ये भी शांत था जी अपना 35/50। इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो तरीका मैंने बताया उसी से करना है, अलग तरीके से करके दिखाऊँ आपको। 31/50 था ना, ये क्या हो गया इसके? हाँ कैसे कर सकते हैं, काट लो, 5 7 35, 5 दाएँ 50, तो 7/10 हो गया। नीचे 10 है ही, अपने को तो नीचे 10 लाना था ना, कुछ ना कुछ करके 10 की पावर में कुछ लाना था। 10 की पावर है ही ये, 10 की पावर 1 है बेसिकली, ये कितना हो जाएगा 0.7। अपना मेन काम है भागफल आ जाए, सिंपल सी बात ये है ना, जो भागफल आ गया 0.7। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, कर लेंगे, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब आप कह सकते हैं सर आपने काटा 3 के 3 3 काटा, अगर नहीं काटते
तब क्या ये भागफल नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं आता, नहीं काटते तब भी आता। कैसे? देखो 3 गुणा 2 बटे में 3 गुणा 5 है ना? मुझे लेके आना नीचे 10, यहाँ पे क्या 5 × 15, 10 कैसे ला सकता हूँ? 10 नहीं ला सकता भी, ऐसे काटना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना फिर 10 की पावर में समथिंग नहीं आएगा ना, 30 हो जाएगा, नहीं आएगा, फिर काटना पड़ेगा, काट देना, ऊपर नीचे दोनों के फैक्टर करने पड़ेंगे फिर तो। इसका मतलब ये हुआ। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, ये दशमलव प्रसार दे रखे हैं, भाग करा होगा किसी वास्तविक संख्या को, कोई पी बटा क्या के रूप की वास्तविक संख्या होगी, उसको भाग किया होगा, ये भागफल दे रखा बस। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि भैया कौन सी संख्या परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो या तो शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो, मतलब अगर रुके ना तो रिपीट जरूर होनी चाहिए। देखो ये जो आप संख्या देख रहे हो 43 पॉइंट, ये रुक गई 9 तक जाने के बाद, यानी कि ये परिमेय संख्या है। समझ में आ गई? या कौन सी है? परिमेय संख्या है। जबकि ये जो संख्या है ये रुकी नहीं, चलती जा रही है। लेकिन इसमें खास बात है, ये रिपीट नहीं हो रही। जैसे देखो 120 फिर 1200, अगर यहाँ पे भी 120 होता ना फिर तो हम कह सकते थे भैया ये अशांत आवर्ती है, रुक नहीं रही लेकिन रिपीट हो रही है, ऐसे बोल सकता था। लेकिन ना तो ये रुक रही ना ही ये रिपीट हो रही, जिसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, यानी ये अपरिमेय संख्या है। जबकि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके ऊपर बार लगाया ना, बार का मतलब ये बार बार आएगा, रिपीट होगा। तो अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है, अशांत है, रुक नहीं रही लेकिन रिपीट हो रही है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी है? पहली और तीसरी करके दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई परिमेय संख्या है और पी बटा क्याऊ के रूप में लिखी जा सकती है, तो आपको क्याऊ के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है कि भैया इसके अभाज्य गुणनखंड किस टाइप के होंगे। बता देते हैं, अभी पढ़ा तो है हमने, कैसे बताएंगे वो समझो। देखो तो फर्स्ट से बात करते हैं, फर्स्ट की, पहले वाले की। क्या कहोगे कि यह दशमलव प्रसार शांत है, यह दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ही शांत होता है। संख्या का दशमलव प्रसार है। इसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता था, आप कह सकते थे कि जी यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है क्योंकि यह शांत है, ऐसे भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है ना। अच्छा, ये परिमेय संख्या तो हो गई। इसने कहा कि जो सी परिमेय संख्या है ना, उसमें जो क्याऊ होगा, जैसे ये 43 पॉइंट समथिंग आया हुआ है ना, 43 पॉइंट समथिंग है, इसके ये किसी को भाग करके आया होगा। मान लो कि ये 4/8 को भाग करके आया, मान लो, तो कुछ भी मान लो 3/7 को भाग करके आया है ना। ठीक है, 3/7 तो नहीं होगा क्योंकि शांत है ना, तो मान लो 40/200 को भाग करके आया, मान लो एक बारी। ठीक है, तो इसका जो भागफल है वो ये आया है, मान लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो इसका क्याऊ है, क्याऊ मैंने जो इसका हर है, उसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ, इसके मैं अगर मैं फैक्टर करूँ, तो वो किस टाइप के होंगे। अब हमें पता है कि अगर दशमलव प्रसार शांत है तो जो उसका हर है वो किस रूप का होगा, वो 2n इंटू 5m के रूप का होगा। ये बात हमें ये तो बताई थी मैंने आपको, है ना। तो आप क्या कहोगे कि चूंकि भैया इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये जो दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका जो हर है, इसके हर का जो रूप है, जो इसका हर है उसकी जो शकल है, वो 2n इंटू 5m के रूप की होगी। इसका जो हर है वो 2n इंटू 5m के रूप का होगा क्या लो, होगी क्या लो, आपकी मर्जी है। चलो होगा कह दिया, लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है आपका अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या तो इसको बटे में तो लिख ही नहीं सकते, है ना। तो बटे में नहीं लिख सकते तो आप इसका जो हर है उसका रूप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि तभी बता पाओगे जब परिमेय संख्या होगी, जब बटे में लिख पाओगे। इसका बटे में लिख ही नहीं सकते भैया। ठीक है, तो क्या कहोगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, कैसे लिख दो आपकी मर्जी है, बस अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है।
क्यों? क्योंकि भैया ना तो ये रुक रहा, क्योंकि यह है अशांत। अशांत मतलब ना तो ये रुक रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा। कहाँ रिपीट हो रहा है? 120 फिर 1200 आ गया ना, 120 होता तो फिर तो रिपीट हो जाता, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ये जो दशमलव प्रसार है ना किस टाइप का है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया जी हमारा सेकंड। थर्ड देख लो, ये है जी थर्ड, 43 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसे, और उसके ऊपर बार लगा। बार का मतलब ये रिपीट होगा। रिपीट होगा इसका मतलब ये परिमेय संख्या तो है, क्या ना? क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या उस दशमलव प्रसार को बोलते हैं जो या तो रुक जाए, जैसे रुक गया था, है ना, या फिर अगर रुके ना तो रिपीट हो। जैसे यहाँ पे बार लगाई थी, इसका मतलब रिपीट होगी, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तो है ही, ये बात तो गारंटी है ना। और किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कब होता है? जैसे आपको मैं समझाऊंगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ। यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है, ये जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या का है ना। क्यों? क्योंकि भैया यह शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। शांत तो नहीं, अशांत है ये, क्योंकि यह अशांत है। अशांत का मतलब रुक नहीं रहा है ना, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये बात मैंने कल बताई थी, अगर रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा हो बेशक लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या है ना। रुक गया तो परिमेय संख्या है ही। अगर रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय संख्या है। रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा तो वो अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ गई? तो हमने क्या कहा कि भैया यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। क्यों है भैया? क्योंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस टाइप का है, किस रूप का है? वो अशांत आवर्ती है, ऐसे कह लो चाहे। अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीट हो रहा है। इससे पिछले वाला अशांत अनावर्ती था, इसलिए वो एक अपरिमेय संख्या थी। अपरिमेय संख्या को बटे के रूप में लिख ही नहीं सकते। जब लिख ही नहीं सकते तो नीचे वाले नंबर का जो हर है उसको आप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का कैसे दिखा दोगे? बटे में तो लिख नहीं सकते ना ये चीज़। अच्छा, ये बात तो हमने लिख दी। अब मुझे बताना है कि जो इसका हर होगा, जैसे ये मान लो कि 77/200 को भाग करने पर ये मिला, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो जो इसका हर होगा वो, उसका अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा वो किस टाइप का होगा? तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। अभी तो हमने पढ़ा था, जैसे आपको मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पहला जो क्वेश्चन था इसके अंदर यह जो था, ये जो अपनी परिमेय संख्या है, ये अपनी एक अशांत आवर्ती टाइप की थी। अशांत थी लेकिन रिपीट हो रही थी, है ना। तो इसका जो हर था, ये इसका हर था ना, इसका जो हर था उसकी फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप की नहीं थी। आपको दिखा देता हूँ मैं, क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी तो करवाया था आपको। ये रहा, देखो, यह परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है। कहाँ है? नहीं था ना, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी इसका उल्टा भी सही है बिल्कुल, कि भैया अगर कोई दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। अब इसको पिछले जो पिछान से दे रखा है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप से दे रखा है, बात वही कहना चाह रहा है लेकिन बस कहने का लहजा अलग है। तो हम कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार, या फिर कह लो इसके हर का रूप, इसके हर का जो रूप है, जो इसका हर है, जो इसका डेनोमिनेटर है, उसकी जो शकल है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप की नहीं होगी। क्योंकि अगर इसके रूप की होती ना तो ये शांत हो जाता। जैसे ये देखो, ये कहाँ गया? शांत है तो इसके रूप की होगी, अगर अशांत है, अशांत आवर्ती है तो इसके रूप की नहीं होगी। ये लॉजिक था बस। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। जो भी स्टूडेंट अभी तक ये लेक्चर देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं कि सर मैंने कंप्लीट देखा, नहीं देखा, ताकि थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मिल सके कि भैया स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। फिर कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। कुछ और भी कराना हो, कुछ कहना हो, कोई फीडबैक देना हो तो ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आज के लेक्चर में थोड़ी सी मतलब एनर्जी कम थी क्योंकि थोड़ा सा सफ़र का मामला था, कल बताएंगे आपको फिर। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।